वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 40 तो श्लोक नंबर 51। श्लोक नंबर 50 हम दोहराएंगे। फोकस ठीक करो इसको। Just a second. द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम्। द्रौपदी च तदा आज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम्
पतीनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतीनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम् एकान्मतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् पतीनाम् अनपेक्षताम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्मतिरापतम् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की द्रौपदी द्रौपदी पांडव पत्नी च तथा तदा उस समय आज्ञाय भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जानते हुए पतिनाम पतियों के अनपेक्षताम उसकी परवाह ना करने वाले वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान ही ठीक उसी तरह एक अंत पूर्णतया मति ही ध्यान आप प्राप्त किया तम उसको भगवान को उनको आना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। धन्यवाद मेरे पीछे दोहराइए। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर धोखाधाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है।
उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। काफ़ी बार डिवोटीज को कोट करते हैं। हिंदी में थोड़ा इतना वो मैसेज क्लियर नहीं हो पाता है। इंग्लिश में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से लिखा है। एवरीवन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज ओन एयरप्लेन। हर किसी को अपना जहाज खुद उड़ाना है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज ने पूरा संकल्प कर लिया है क्या करने का, घर का परित्याग करने का। घर मतलब उनका महल था, पूरी पृथ्वी के राजा थे। हाँ, तो परीक्षित महाराज को राजा बनाते हैं अपने पोते को और घर छोड़ के अपना भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तो एक तरीके से वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं। फिर उनके पीछे पीछे कौन जाता है? उनके चारों भाई जाते हैं। उनके पीछे कुंती महारानी जाती है ना, ये सब चले जाते हैं। तो मेरी 2 क्लास में हमने वानप्रस्थ आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था। वानप्रस्थ आश्रम एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड मतलब बदलाव का समय होता है। गृहस्थ और संन्यास के बीच का स्टेज है। गृहस्थ से एकदम से संन्यास आश्रम नहीं जा सकते हैं, वो थोड़ा कठिन है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है कि धीरे धीरे उसको विरक्ति तक थोड़ा विश्वास से आगे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आके उसकी जो थोड़ी आसक्ति है घर के प्रति बढ़ जाती है। शुरुआत में ब्रह्मचारी आश्रम में आइडियली जो सिस्टम था वैदिक टाइम्स में 25 वर्ष वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, फिर 25 वर्ष वो किस में रहते थे? गृहस्थ आश्रम में रहते थे। फिर 25 वर्ष वो वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। फिर अंतिम के 25 वर्ष संन्यास आश्रम में रहते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों मिलके तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, या तीर्थ यात्रा पे रहते हैं या फिर वन में रहते हैं। मतलब घर में नहीं रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं थोड़ा बहुत मिलने के लिए।
और अधिकांशतः समय कहाँ पे रहते हैं? वन में रहते हैं, इसलिए उसको वनप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और पति और पत्नी दोनों जाते हैं। एक बार मुझे याद है लगभग 4 साल, हाँ, 3-3.5 साल पुरानी बात है। फर्स्ट टाइम जब हम वृंदावन कैंप लेके गए थे रेवाड़ी से, पंजाबी बा के साथ कैंप किया था हमने। आई थिंक आप में से कोई डिवोटी नहीं होंगे उसमें, आप थे सबसे पहले वाले में, धनवाद ठाकुर थे। तो उसमें पंजाबी बाग में फर्स्ट टाइम उन्होंने रूल बनाया था कि यात्रा में पति और पत्नी दोनों अलग अलग रहेंगे। फर्स्ट टाइम यात्रा में रूल बना था कि माता जी से अलग अलग रहेंगे और प्रभु जी से अपना अलग अलग रहेंगे। और इस यात्रा के एंड में फीडबैक सेशन हुआ। फीडबैक सेशन में सभी जो सीनियर डिवोटीज थे वो खड़े होकर बोल रहे थे कि ये तो हमारे लिए बहुत कठिन है। 2 नाइट स्टे था, तो 2 नाइट स्टे भी अलग अलग रहना क्या है, बहुत कठिन है। हम अपना सामान खुद संभाल नहीं सकते, सामान हमारे इकट्ठे पैक होता है, अलग अलग रहना पड़ा, पूरा इतना बड़ा आधे घंटे तक इसी के ऊपर फीडबैक चला कि इसको बंद करो, पर बंद नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। तो पॉइंट क्या है कि एकदम से छोड़ पाना क्या है, बहुत कठिन है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम क्या है, एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, फिर इसमें धीरे धीरे व्यक्ति विरक्ति की तरफ आगे बढ़े। फिर 25 साल वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है, फिर उसका घर आके अपनी पत्नी को अपने पुत्र के पास छोड़ के फिर वो संन्यास ग्रहण करता है। आइडियल वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम इस प्रकार से होता था। पर आज के टाइम पे वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम संभव ही नहीं है। तो आसुरिक वर्णाश्रम सिस्टम होता है या फिर दैवी वर्णाश्रम सिस्टम। दैवी वर्णाश्रम सिस्टम मतलब जिसमें कृष्ण भावना भी जो है वो केंद्र बिंदु होती है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार तो द्रौपदी को कहाँ रहना चाहिए था? इस व्यवस्था के अनुसार देख रहे हैं द्रौपदी को कहाँ रहना चाहिए था? या तो पांडवों के साथ या घर में रहना चाहिए था। पांडव तो पूरा विरक्त होकर यहाँ पे लिखा ना, उनकी परवाह किए बिना, तो वर्ड आया था ना इसमें, अनअपेक्षिता, अपेक्षा कर देना। अपेक्षा समझते हैं मतलब, यहाँ पे लिखा हु डिड नॉट केयर फॉर हर, तो मतलब एक तरह से उन्होंने संन्यास आश्रम की तरह ही स्वीकार किया था। अब उस तरह से होता है। पर द्रौपदी भी क्या थी, साधारण स्त्री नहीं थी। प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी ट्रेंड, प्रशिक्षित। द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी। हम देखते हैं इतना बड़ा तो इम्पोर्टेंट पास टाइम भगवान के साथ होता है, भगवान उनकी साड़ी प्रदान करके उनकी रक्षा करते, तो भगवान के साथ इतना गहरा उनका संबंध था। Because she was already trained, she at once took to concentration upon the lotus feet of Lord Vasudev, Krishna, the personality of Godhead. तो क्योंकि वो प्रशिक्षित थी, भगवान के प्रति पहले से उनका जो मति थी वो लगी हुई थी, इसलिए वो भी क्या करती हैं, उन्हीं की जो पतियों ने गति प्राप्त की है उसी गति को प्राप्त करती हैं। ऐसा नहीं रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मैं अकेली कहाँ रहूंगी, पर उनको पता था कि संसार की वास्तविकता क्या है, कि अभी समय आ गया है क्या करने के लिए। किस चीज का समय आ गया है? किस चीज का समय आ गया? हाँ, समय आ गया है मृत्यु के पास जाने का, इसलिए क्या करना चाहिए, 100% भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। पिछले प्रकरण में प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कम से कम मृत्यु से 15 से 20 साल पहले क्या होना चाहिए, 100% भगवान को डिवोट करना चाहिए। वैसे पूरी लाइफ ही करनी चाहिए, पर कम से कम मृत्यु से 15-20 साल पहले क्या करना चाहिए, 100% भगवान को डिवोट करना चाहिए। तो द्रौपदी ने भी साथ में सुभद्रा ने भी ये सोचा कि हमें भी इसी पथ पे चलना चाहिए। तो दोनों, सुभद्रा भगवान की बहन है, तो दोनों अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम बॉडी के अंदर भगवान के धाम को वापस जाते हैं। नॉर्मली शरीर परिवर्तन करना पड़ता है, शरीर हमारा क्या भौतिक है, और इस शरीर से आत्मा निकलती है, भगवान के धाम जाती है। तो कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, व्यक्ति सेम शरीर के अंदर ही, शरीर पूरा आध्यात्मिक बन जाता है, इसी शरीर में भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। ये रेयर केसेस होते हैं। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार
ये कथा है वो भी सेम बॉडी में भगवान के धाम को जाते हैं। तो इस प्रकार से इस लीला का वर्णन किया गया है। ये चैप्टर यहीं पे अंत होता है। हमने 50वां श्लोक पढ़ा है। 51वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो इस पूरे प्रसंग को सुनता है पढ़ता है वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति को प्राप्त करेगा। कौन? जो इसको सुनता है। श्रुति फल है इसको सुनने का। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी बार बार यहाँ पे इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि when flying an airplane one cannot take care of other planes, क्योंकि खासकर भारत में ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई बार खासकर जेंट्स को होता है, भगवगीता 2 या माला करने को बोलो तो बोलते हैं पत्नी माला कर रही है, होता है ना, पत्नी घर में धूप बत्ती करती है। तो पत्नी कर रही है, मतलब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे पूछो कि मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल ही पत्नी को दे के आइए, तो मोबाइल अपने पास क्यों रखा हुआ है? समझ रहे? भारत में बहुत चीजें सेंटिमेंटल लेवल पे चलती हैं। बोलो माला कीजिए, पत्नी कर रही है ना, घर में भगवान की आरती कीजिए, पत्नी कर रही है, 4 नियम पालना कीजिए, पत्नी कर रही है हमें करने की आवश्यकता नहीं है। गोपाल जी क्या लिख रहे हैं कि भगवताम में कौन जाएगा? पत्नी ही जाएगी, क्योंकि हर किसी को अपना कार्य खुद करना है। जब तक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब तक जहाज जमीन पे है, मतलब अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है, तब तक उस जहाज की मदद करने के लिए बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सा स्टाफ होता है, सब कुछ उसकी मदद कर सकते हैं। टायर में हवा कम है, हवा भर देंगे, ईंधन कम है, ईंधन भर सकते हैं, इंजन को सर्विसिंग करना, सब कुछ हो सकता है। एक बार उसे टेक ऑफ कर लिया, फिर बस कैप्टन और प्लेन है ना, अब कुछ नीचे से मदद नहीं मिल सकती है ना। अपना दुखड़ा सुना सकते फोन पे कि प्लेन में ये हो गया, वो हो गया, ये चीज होगी, पर कुछ हो नहीं सकता है ना। इसी प्रकार से जब तक जीवित हैं तब तक आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु हैं, फादर, मदर, रिलेटिव्स, हस्बैंड एंड अदर्स, सब कुछ है आपके पास जब तक आप कहाँ पे हैं? इस शरीर में हैं। जैसे शरीर छोड़ा अब कोई मदद करने को नहीं है। अब जो पूरा जीवन किया है आपने, कितना गुरु के आदेशों में मनन किया है, कितना भगवान का चिंतन किया है, वो आपकी मदद कर सकता है, और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आप अकेले हैं ना, अकेले आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कोई साथ में उसके बाद मदद नहीं मिलेगी, मदद अभी मिल सकती है। तो फिर भी संसार में व्यक्ति अपनी डिपेंडेंसी बहुत लोगों के ऊपर डालता है। प्रभुपाद जी एक बार किसी जगह पे जाते हैं, जगह का नाम भूल गया, लीलामृत में कथा आती है, किसी फैमिली के घर में जाते हैं प्रोग्राम करने, तो वह व्यक्ति बुलाता बुलाता अपनी पत्नी को बुलाता है, मेरी पत्नी है, फिर अपने बेटों को बुलाता है, शायद 3-4 बेटे हैं, बेटे आ जाते हैं, फिर बेटों की पत्नियों को बुलाता है, बेटों की पत्नियां भी आ जाती हैं, फिर बेटों के बच्चों को बुलाता है इतना बड़ा पूरा कमरा भर जाता है। तो फिर कहते हैं ग्रुप फोटो करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मैं कितना सुरक्षित हूँ। क्योंकि जब परिवार इकट्ठा होता है, लोग, एक व्यक्ति को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी महसूस होती है, होता कि नहीं? परिवार संबंधियों के साथ, या मान लो किसी का संबंधी है, कोई बहुत बड़े पोजीशन के ऊपर है, गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन है, या फिर कोई बहुत धनवान है, तो व्यक्ति बड़ा गर्व से चलता है, थोड़ा उसको लगता है कि कोई है मेरी रक्षा करने वाला। पर वास्तविकता क्या है? कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है ना। श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद, अध्याय 1, श्लोक संख्या 4, इसको हम उच्चारण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं,
दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद तो भूमिका सेट करता है, उसके एंड में सुखदेव गोस्वामी आते हैं। हाँ देखिए, मतलब एक तरह से चौथा श्लोक है सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। पीछे बताइए। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन् अपि न पश्यति। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देह अपत्य कलत्र आदिषु, देह मतलब शरीर, अपत्य मतलब इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, कलत्र मतलब पत्नी, आदिशु मतलब इत्यादि, और जो भी संबंधी है, ये सब क्या है? थोड़ा सा इसको ध्यान से डाइजेस्ट कीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आत्म सैन्येषु असस्वपि, सस्वपि मतलब फॉलिबल सोल्जर्स, मतलब ऐसे योद्धा हैं जब आवश्यकता पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? काम में नहीं आएंगे। योद्धा हैं, सोल्जर्स हैं, पर जब युद्ध होगा तो काम में नहीं आएंगे। जैसे जब गजेंद्र ने घड़ियाल के साथ युद्ध कर रहा था पानी के अंदर, पता सबको गजेंद्र की कथा पता होगी है ना? तो बहुत उसके जो रिश्तेदार थे प्रयास करते हैं, उसकी पत्नियां थी, कोई पूंछ में अपनी सूंड लगा के खींचने का प्रयास करते हैं, कोई टांगों में करने का प्रयास करते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। एंड में कौन मदद करता है? भगवान आते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, persons devoid of आत्म तत्व do not inquire into the problems of life। जिन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो जीवन की समस्याओं के बारे में विचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है किनके प्रति? फॉलिबल सोल्जर्स, बॉडी, चिल्ड्रन, वाइफ। तो उनको लगता है कि ये मेरी रक्षा कर लेंगे तो मुझे अपनी रक्षा करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये मेरी रक्षा कर लेंगे। ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस, हालांकि उसने सब कुछ देखा है। क्या देखा उसने? बहुत से अपने संबंधियों को मरते हुए देखा है कि नहीं? ऐसा कोई है जिसने आज तक अपने किसी संबंधी को यहाँ पे मरते हुए नहीं देखा है? सबने देखा है। सभी कम से कम एक दो बार तो शमशान घाट गए होंगे। संबंधियों को मरते हुए देखा है, स्वजनों को मरते हुए देखा है, अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, फिर भी वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction। हालांकि सब कुछ देखा है पर फिर भी अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शन जो भविष्य में उसके पास आने वाली है उसके ऊपर विचार नहीं करता है। और किसके ऊपर निर्भर रहता है? फॉलिबल सोल्जर्स। आत्म सैन्येषु असस्वपि, कि ये मेरी रक्षा करेंगे। पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति का मतलब है कि देखते हुए भी देखता नहीं है, तो खुली आंखों वाला अंधा व्यक्ति है। सब कुछ दिख रहा है पर देख नहीं पाता है। जैसे मान लो आपके सामने उर्दू की किताब खोल दी है ना, देख रहे हैं आप पर समझ नहीं पा रहे हैं। मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आती, उसने इंग्लिश की किताब खोल दीजिए, देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं पश्यन् अपि न पश्यति। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त है इन फॉलिबल सोल्जर्स के साथ, उन्हीं के ऊपर अपनी डिपेंडेंस लेके बैठा हुआ है, किसके समान है? पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी वो देख नहीं रहा है, कि खुद कार्य नहीं कर रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो हो गया हमारे पारिवारिक संबंधों के लिए। अब इससे एक स्टेप ऊपर चल सकते हैं हम उन लोगों के लिए जो अपनी डिपेंडेंसी किनके ऊपर डालते हैं? देवी देवताओं के ऊपर डालते हैं, कि ये देवी देवता मेरी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कौन सा श्लोक बताते हैं?
बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस हैं जो भागवत में दिए हुए हैं। 6 कैंटो 9 चैप्टर वर्स नंबर 22, 6, 9, 22। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता को भरोसा करके इस भव सागर को पार करने के बारे में सोचता है तो किसके समान है? मेरे पीछे दोहराइए। अविस्मितं तं परिपूर्णकामम् स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विनोपसर्पति अपरं हि बालिशा श्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम्। तितरती सिंधु, सिंधु समझते हैं सागर। ट्रांसलेशन पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। Free from all material conceptions of existence and never wonderstruck by anything, the Lord is always jubilant and fully satisfied by his own spiritual perfection. He has no material designations and therefore he is steady and unattached। भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनकी कोई भौतिक उपाधि नहीं है, हमेशा विरक्त रहते हैं और हमेशा स्थिर रहते हैं। लास्ट की 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ गया? That supreme personality of Godhead is the only shelter of everyone। क्या है? एकमात्र आश्रय कौन है? भगवान है। Anyone desiring to be protected by others is certainly a great fool। मतलब बहुत बड़ा मूर्ख है। कौन है मूर्ख? जो किसी दूसरे के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा करता है। उसकी एग्जाम्पल कैसे दी है? Who desires to cross the sea by holding the tail of a dog। ना कि वो समझ है कि मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार कर लूंगा। कि कोई भी 4 पांव वाला जानवर होता है पानी में तैरता है ना, जो गांव में रहते हैं देखा हो बच्चे भैंस की पूंछ पकड़ के तैरते हैं ना, गाय की, भैंस की। इवन हाथी भी पानी में तैर सकता है क्योंकि 4 पांव वाला जीव है। कुत्ता भी पानी में तैरता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कुत्ता चलो पानी में तैरता है तो मैं इसकी पूंछ पकड़ के क्या कर लूंगा, समुद्र पार कर सकता हूँ। हो सकता थोड़ी दूर तक ले जाए आपको, पर समुद्र पार करवाने वाला खुद भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ के किसी और का आश्रय स्वीकार करता है, चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो, चाहे जैसे द्रौपदी के कैसे पतियों की बात चल रही है, पति ही क्यों ना हो या कोई रिश्तेदार क्यों, जो भी हमने चर्चा किया है, किसके समान है वो? बाय होल्डिंग द टेल ऑफ अ डॉग, जो कि होने वाला नहीं है। समुद्र इससे पार नहीं होगा। समुद्र पार करने के लिए क्या चाहिए? हंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग। लास्ट क्लास में चर्चा की ना, कौन सा श्लोक था? बहुत शक्तिशाली नौका चाहिए, है ना। गरुड़ जी भगवान के जो वाहन है वो आपको उठा के ले जा सकते हैं, है ना, पर ये जो कुकुर है, डॉग है, वो नहीं ले जा सकता है। जैसे एक बार क्या होता है, एक कौवा होता है तो कौवे को बड़ा गर्व हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा उड़ सकता हूँ। तो एक दिन वो पूरा ठान लेता है कि लोग बहुत बोलते रहते हैं कि जो हंस है वही समुद्र पार कर सकता है, मैं आज समुद्र पार करके दिखाऊंगा। तो हंस जा रहे होते हैं, ऊपर से उनको चैलेंज करता है, कहता मैं भी आपका रेस लगाऊंगा और समुद्र को पार करूंगा। कौन? कौवा। तो बहुत उड़ता है, कलाबाजियां दिखाता है, जैसे वो घूम घूम के चलता है। वो जब समुद्र के तट को छोड़ देता है, थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है, तो अब उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। आप नीचे कहीं लैंड नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए रेस्ट नहीं कर सकता, उसको कौवा ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता है। हंस तो पूरा समुद्र पार कर सकता है बिना पंख हिलाए, ऊपर से उड़ के, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं। तो अब उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, या तो डूब के मरेगा, उड़ सकता नहीं। तो फिर किन से प्रार्थना करता है?
जो ऊपर हंस अपना आराम से जा रहे होते हैं मस्ती में, तो उनको बुलाते हैं कि मेरी मदद करो, तो फिर हंस आते हैं, उसको अपने पंखों में बिठाते हैं, वापस जाते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। तो समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, अगर वो बड़ा टास्क करने का प्रयास करता है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। तो अगर समुद्र को पार करना है, कौन सा समुद्र है? भव सागर है। तो क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग पक्षी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो वो किसका, कौन है जो हमें आश्रय प्रदान कर सकता है? वो एकमात्र कौन है? भगवान है। तो इसी संबंध में एक और श्लोक है, इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है उसके लिए भवसागर पार करना कितना आसान है। 10:14:58 समाश्रिताय पादपल्लवम् महत्पदं पुण्यशो मुरारे भवान् बुद्धिर्वत्सपदं परं पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सम आश्रिताय पाद पल्लव प्लवम। पल्लव का मतलब होता है, हाँ, प्लवम का मतलब होता है बोट, नौका। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, किसका आश्रय लेता है? भगवान के चरण कमल। और भगवान के चरण कमल कैसे हैं? प्लवम, मतलब बहुत शक्तिशाली नौका के समान है। ये नौका आपको समुद्र पार करा सकती है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, मुरारी भगवान का नाम है, और उनके चरणों को बोला गया महत पदम। बहुत स्ट्रॉन्ग बोट है। क्या है बोट? भगवान के चरण कमल। तो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, मतलब नौका में बैठ गया है, तो उसके लिए भव सागर कैसे बन जाता है? भव आम्बुद्धि, आम्बुद्धि बोलते हैं समुद्र को, भव मतलब भव सागर। भव सागर कैसा बन जाता है? वत्स पदम परम पदम। वत्स किसको बोलते हैं? गाय का बछड़ा वत्स हो गया है ना। वत्स पदम मतलब, इधर से कोई बोली, वत्स क्या होता है? और वत्स पदम, उसका खुर कितना बड़ा होता है? गाय के बछड़े का खुर इतना बड़ा तो गाय का होता है, इतना सा होता है ना। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसके लिए भव सागर कितना बड़ा बन जाता है? गाय के बछड़े के खुर खुर का कोई निशान अगर डल जाए मिट्टी में, उसके अंदर पानी भर जाए, कितना बड़ा गड्ढा होगा? इतना सा। तो भव सागर उसके लिए इतना बन जाता है। तो इतने बड़े गड्ढे को छलांग लगा के पार करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल, बहुत आसान है। भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम ना तेषाम। तो उस व्यक्ति के लिए जब तक इस संसार में है कोई विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस संसार को क्या बोला गया है? पदम पदम यद विपदाम। हर हर स्टेप पे क्या है? विपदा है। अनुभव है कि नहीं? कितनों का अनुभव है? या भी आवश्यकता है? हर स्टेप पे क्या है? विपदा है ना। और उसके लिए नहीं है, किसके लिए? जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। और उसके लिए इस भवसागर को पार करना कितना आसान है? जैसे गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उसको लांघना बच्चा भी लांघ सकता है, तो उसके लिए इतना आसान हो जाता है जो भगवान के चरण कमलों का क्या करता है? आश्रय लेता है। और जो किसी अन्य का आश्रय लेता है वो किसके समान है? गधा नहीं, कुत्ता। कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार करने के समान। तो बताया था कि भागवतम में 4 जानवर बहुत मशहूर हैं। कौन से? गधा, कुत्ता, सुअर और ऊंट। डॉग, हॉग, कैमल एंड हैस। एक श्लोक है उसमें चारों भी आते हैं, तो कंपेयर करके उपमा देके समझाने के लिए। तो इस निष्कर्ष क्या है? ये है
10:14:58 ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। 10:14:58 प्रभुपाद जी बहुत इसको अपने लेक्चर्स के अंदर कोट करते हैं श्लोक को। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? क्या समझा अभी तक हमने? भगवान का चरणों का आश्रय लेना ठीक है, और दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है ना। मेन प्रसंग हमारा क्या है कि द्रौपदी थी, वो अपने पतियों पे आध्यात्मिक प्रगति के लिए निर्भर नहीं थे, है ना। किनके ऊपर निर्भर थे? भगवान के ऊपर निर्भर थे। तो उनके जाने के बाद भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी वो भी अपने रास्ते पे चल पड़ी। और अगर किसी और का आश्रय लेंगे तो कोई सुरक्षा निश्चित नहीं है ना। जैसे कि विश्वामित्र मुनि देवताओं के इतने हजारों साल तक तपस्या कर रहे थे तो कौन उनकी तपस्या को आगे भंग करती हैं? मेनका। स्वर्ग की अप्सरा है, इंद्र भेजते हैं तपस्या को भंग करने के लिए, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तपस्या से और शकुंतला पैदा होती है ना, शायद शकुंतला है ना, वो पैदा होती है। और विश्वामित्र मुनि बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थे, तो दोबारा फिर तपस्या करने के लिए बैठते हैं। फिर बहुत लंबा समय बीत जाता है, फिर इंद्र इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर किसको भेजते हैं? रंभा को। अब रंभा कहती है कि पहले मेनका को भी उन्होंने श्राप दिया था, तो अब मेरा भी क्या हालत होने वाली है। तो इंद्र कहते हैं कि मैं तो जाऊंगी नहीं। इंद्र कहते हैं नहीं नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो ठीक है, इंद्र ने बोला है, देवराज इंद्र है तो मेरी सुरक्षा करेंगे, तो उनके भरोसे में चल पड़ती हैं विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। तो फिर विश्वामित्र मुनि के सामने जाती हैं, और जैसे विश्वामित्र मुनि आंखें खोलते हैं इंद्र भाग जाते हैं। वो गए, जिसने सुरक्षा दी थी वो अपना चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा नंबर भी आएगा। तो विश्वामित्र मुनि क्या बनाते हैं? उनको क्या बना देते हैं? रंभा को पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। तो पहले उनकी तपस्या भंग हुई थी काम के कारण, अब उनकी तपस्या भंग हो जाती है क्रोध के कारण। तो गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा डालेंगे तो नुकसान हो सकता है। रंभा ने भरोसा कर लिया इंद्र के ऊपर। ऐसे त्रिशंकु नाम के राजा थे, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इसी शरीर के अंदर स्वर्गलोक में जाऊंगा। स्वर्गलोक में जाने के लिए कुछ योग्यता चाहिए होती है, कुछ पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं, उसके बाद आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अभी जाना है, बिना पुण्य के जाना है और इसी शरीर में जाना है। तो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, वशिष्ठ को मना कर देते हैं। जो सही साधु होता है कभी गलत चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों के लिए समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर त्रिशंकु को पता होता है कि इनका किसके साथ वो चलता है, क्या कहेंगे उसको हम, लड़ाई बोल सकते हो, है ना। क्योंकि जो टेढ़ी बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो टेढ़ी तरीके से अपना काम निकलना चाहते हैं। उनको पता है कि विश्वामित्र मुनि का थोड़ा सा क्या है, इनका अनबन चलती है, पास्ट है दोनों का। रामायण में पूरा वर्णन आता है इसका फर्स्ट कांड के अंदर। तो वो जाते हैं विश्वामित्र मुनि के पास, और विश्वामित्र मुनि को बताते हैं कि ऐसे वशिष्ठ के पास भी गए थे, जो भी था। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा कहाँ पे? स्वर्ग में। तो उसमें भरोसा कर लेते हैं। तो वो बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते हैं, त्रिशंकु को कहाँ भेज देते हैं? स्वर्ग में भेज देते हैं। अब इंद्र वहां पे त्रिशंकु को कहता है तुम्हारे पास पुण्य तो है नहीं स्वर्ग में रहने के लिए, क्वालिफाइड तो होने, तुम क्या करो, नीचे जाना पड़ेगा। उनको वहां से नीचे फेंक दिया जाता है। तो जो कोई भी स्वर्ग से नीचे आता है उसका सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, इस तरह से नीचे गिराया जाता है। तो त्रिशंकु चिल्लाता है बचाइए बचाइए। तो नीचे से विश्वामित्र मुनि उनको क्या कर देते हैं, नीचे आने से वो कर देते हैं, और ऊपर से इंद्र उसको नीचे फेंक रहे हैं, तो वो उल्टे ही लटक जाते हैं। तो वे दोनों इंद्र और विश्वामित्र मुनि संधि करते हैं, उनके लिए एक नया स्वर्ग बनाया जाता है, वहीं पे उल्टे ही है, सीधे नहीं है, उल्टे हैं त्रिशंकु। ये कथा भी रामायण में आती है। तो पॉइंट क्या है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना वो बुद्धिमत्ता की बात नहीं है
है ना। इवन देवी देवता भी चाहें तो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, उनका भी एक दायरा है, उस दायरे से आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं ना। जैसे कि जब रावण के साथ भगवान राम का युद्ध होता है, शिव जी बचाने नहीं आते हैं। रावण शिव जी के उपासक थे ना, और भगवान राम कौन है, शिव जी के भी आराध्य देव हैं ना, तो उनके साथ कैसे युद्ध करेंगे। और एक बार 10वें स्कंद में कथा आती भी है कि बाणासुर के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध हो रहा होता है, और उस टाइम पे शिव जी आ भी जाते हैं, किनके लिए, बाणासुर को बचाने के लिए, पर फिर शिव जी को भी वहां से भगवान से हार स्वीकार करनी पड़ती है। शिव ज्वर और नारायण ज्वर का युद्ध होता है ना। पॉइंट क्या है कि बाणासुर को बचा नहीं पाते हैं। तो देवी देवताओं का भी क्या है, एक दायरा है, उसके आगे वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो समझदारी किसमें है कि हम भगवान का ही आश्रय स्वीकार करें, और भगवान का आश्रय स्वीकार करना बहुत ही सरल है, बहुत इजी है, और देवी देवताओं के पास जाना बहुत कठिन है कि नहीं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बहुत से विधि विधान होते हैं, इतने दूर तक जाओ, ये अनुष्ठान करो, है ना। अमरनाथ जी कहाँ पे हैं, कितने गए अमरनाथ, गए आप कितनी बार, मैं 4 बार गया बचपन में मेरे पिताजी लेके जाते थे। बहुत अच्छी जगह है। तो इतना दूर जाते हैं व्यक्ति, चढ़ के जाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वहां जाके क्या मांगते हैं, गाड़ी बंगला ये सब मिल जाए, इतना इतना परिश्रम करके जाते हैं कश्मीर के अंदर, ऊंची चढ़ाई है उसकी, है ना। तो समझदारी किसमें है, भगवान की भक्ति करने के लिए क्या बोलते हैं, साने सीता श्रुति गतम तनोभाग मनोहि, जहां पे वहीं पे रहो, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहो, अपना क्या करो, बैठ के भगवान के बारे में सुनो, भगवान का नाम उच्चारण करो, है ना। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान के बारे में सुनना है। और भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे पत्ता देता है, सिंगुलर वर्ड में बोल रहे हैं, पत्ता देता है, फल देता है, पुष्प देता है, थोड़ा सा पानी देता है, तो मैं उसको पूरे प्रेम से स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं चलो ठीक है दे दिया, पूरे प्रेम से उसको मैं स्वीकार करता हूँ और ग्रहण भी करता हूँ, है ना। भगवान को कोई भोग लगाते हैं हम, चाहे कितना भी छोटी क्वांटिटी या क्वालिटी क्यों ना हो, अगर भक्ति के साथ उनको ऑफर किया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे विदुरानी भगवान को छिलके खिला देती हैं, शबरी भगवान को जूठे बेर कर को, रामनवमी है, हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में, तो उनको जूठे बेर खिला देती हैं, है ना। किसी देवता को खिला के देखो आप, उल्टा रिएक्शन मिल जाएगा, शनिदेव को खिला के देखो। तो पॉइंट क्या है कि देवी देवताओं के पास जाने के लिए क्या है, कुछ विधि विधान है जो कि भगवान के द्वारा ही बनाया गया वेदास के अंदर। उन विधि विधानों को अच्छे से फॉलो करेंगे तब आपको उनका रिजल्ट प्राप्त होता है। पर भगवान की भक्ति के लिए कोई भी इस प्रकार के नियम कानून नहीं है, कोई भी हो, कैसी अवस्था में हो, भगवान की भक्ति कर सकता है ना। और रिजल्ट क्या है, आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से परमानेंट रिलीफ आपको प्राप्त हो सकता है। देवी देवताओं के पास जाके आपको कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, कुछ सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, पर जो परमानेंट रिलीफ है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। वो केवल कौन दे सकता है, मुकुंद। मुकुंद जो नाम है केवल भगवान श्री कृष्ण के ही ऊपर एप्लीकेबल। मुकुंद मतलब मुख और दा, जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमें केवल और केवल भगवान के ऊपर ही आश्रित होना चाहिए। भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो अंतिम 8 श्लोक हैं उसमें अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। अगर कभी आप जानना चाहें कि भगवान को कौन प्रिय है, तो भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम के जो 8 श्लोक हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान बताते हैं, अनपेक्षा श्रुति दक्षा शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरा, कि जो व्यक्ति शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है, किसका, शुभ और अशुभ। आप बोलोगे तो अशुभ तो समझ में आता है, शुभ का भी परित्याग कैसे करें,
शुभ तो चीजें करनी चाहिए, तो शुभ का परित्याग करने को क्यों बोल रहे हैं भगवान? शुभ से भी मोह, शुभ से मोह होता है, ठीक है। और शुभ होने के लिए ये सब चीज शुभ 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 का परित्याग करने वाला व्यक्ति भगवान को क्यों प्रिय है? हम अपनी भाषा में अपनी भाषा में शुभ अशुभ किसको मानते हैं? पाप और पुण्य, है ना। तो कहते हैं घर में ये शुभ लक्षण है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है उसका? शुभ मतलब घर में वो शुभ हो गया, उसका मतलब क्या है? उससे आप क्या समझते हैं? कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? कुछ धन आ जाए, है ना। कुछ केस चल रहा है हमारा, वो चीज है शुभ हो गया ना। बच्चों की शादी होगी, शुभ हो गया। बच्चे हो गए, शुभ हो गया। और ये सब चीजें, इसको हम शुभ मानते हैं ना। और कई बार हमने देखा है कि लोग भगवान की भक्ति भी छोड़ देते हैं जब उनको लगता है कि भक्ति हमारे लिए अशुभ कार्य कर रही है। भगवान की भक्ति की, मान लो घर में लड़ाई हो गई, क्योंकि तू माला करता रहता है, माला करती रहती है, घर में लड़ाई हो गई, तो भक्ति का लड़ाई हो गई, तो क्या कर देना चाहिए? भक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में शुभ नहीं होना चाहिए, अशुभ चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि शुभ और शुभ हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे लिए शुभ अशुभ को भी छोड़ देता है वो मुझे क्या है? बहुत प्रिय है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरा, ऐसा नर मुझे बहुत प्रिय है जो ये लौकिक शुभ और शुभ चीजें हैं उसका भी परित्याग कर देता है। किसके लिए? मेरे लिए। जैसे एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि शुद्ध भक्त कौन है आपके, इस तरह से कुछ पूछते हैं उनसे। तो भगवान को बोलते हैं, शायद भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि नहीं, वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। नारद मुनि को दिखाना चाहते थे भक्तों की स्थिति क्या है, तो कह रहे क्या हो गया? तो मेरा सर दर्द हो रहा है। तो भगवान का सर कैसे दर्द हो सकता है? तो कहते हैं कि कैसे दूर होगा? कहते किसी, जब कोई मेरा शुद्ध भक्त मुझे अपने चरणों की धूल देगा तो उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद मुनि जाते हैं, एक ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं, स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं। वो कहते हैं भगवान का दर्द हो रहा है, ठीक करना है। कहते ठीक है बताओ क्या करना है। कहते अपने चरणों की धूली दीजिए। कहते हैं कि चरणों की धूली कैसे दे सकता हूँ मैं? भगवान के सर में अपने चरणों की धूली लगाऊंगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो आप? वो डांट देते हैं, नरक में जाना? मैं नरक में जाऊंगा? उनको वहां से, नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। फिर कहाँ पे जाते हैं? व्रज में जाते हैं। गोपियों को बताते हैं, तो गोपियां क्या करती हैं? उनको पूरा लोटा भर के दे देती हैं, कूदती हैं जाके मिट्टी के ऊपर, तो सारी धूल उनको दे देती है ना। तो नारद मुनि कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता नरक जाने से? तो कहता है कि हम 100 बार नरक जाने में तैयार हैं, पर भगवान का सर दर्द नहीं होना चाहिए। तो समझ रहे हैं दोनों में क्या अंतर है? शुभ और अशुभ त्यागने का मतलब समझ में है? जो भक्त होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसको केवल क्या चाहिए? भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। उसके लिए चाहे उसको लौकिक दृष्टि से अशुभ कार्य भी क्यों ना करना पड़े, उसको भी कर देता है। और चाहे लौकिक दृष्टि से शुभ कार्य को छोड़ना भी क्यों ना पड़े, उसको क्या कर देता है? वो छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा। इसलिए भगवान कहते हैं शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरः। तो इस तरीके से हमें केवल भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए, और भगवान कभी अपने भक्तों का किसी परिस्थिति में परित्याग करते नहीं है। भगवान की भक्ति करना बहुत ही सरल है, और बाकी जगहों पे आश्रय लेना क्या होता है? बहुत मुश्किल भी होता है, और हमें बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में भी जाना पड़ता है आश्रय लेने के लिए। भगवान की सेवा में जाएंगे तो बिल्कुल बिंदास होकर भगवान का आश्रय ले सकते हैं। पर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ट्रेनिंग। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? द्रौपदी वाज ट्रेन, द्रौपदी पूरी तरह से प्रशिक्षित थी। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेन कितने ट्रेंड हैं आपका पता लगता है जब आपके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आती हैं। तो आपकी आर्मी कितनी शक्तिशाली है का पता लगेगा जब युद्ध होगा। युद्ध से पहले तो कोई भी कितने भी दहाड़ता रहे जोर जोर से, परेड वगैरह होते हैं उसमें कितना भी दिखाते रहो,
तो जब युद्ध होगा तब आपकी असलियत सामने आएगी, है ना। उसी प्रकार से जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब पता लगता है कितने प्रशिक्षित आप हैं। अभी कितनी विपरीत परिस्थिति आ गई है द्रौपदी, और देखा द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, भगवान भी चले गए हैं, पांचों पति भी चले गए हैं, है ना। तो क्योंकि उनका ट्रेनिंग थी इसलिए वो इस स्थिति परिस्थिति के अंदर विचलित नहीं होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में भी क्या करते हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना। तो हमें क्या ट्रेनिंग लेनी है कि हर परिस्थिति में कैसे भगवान का आश्रय लिया जा सकता है। जब ये ट्रेनिंग लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ श्लोक के ऊपर चर्चाएं थी। किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगला अध्याय हम शुरू करेंगे। तो बच्चे जैसे आपने बताया था कि परिवार, गुरु या कोई भी जो है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, आप ही इस पे डिपेंड, आपको खुद के लिए अपने पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये चीज भक्तों के लिए भी है। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। व्यर्थ तो नहीं है, उसको भगवान सुनेंगे, पर उसका खुद का भी इंडेवर मैटर करता है। जब तक वो इस जगत में है तब तक उसको भक्त भी सहायता कर सकते हैं, सब कुछ सहायता कर सकते हैं, गुरु भी सहायता कर सकते हैं। पर जैसे रूपा यहाँ पे कह रहे हैं, अपनी अगली जर्नी पे जाएगा तो जितना उसने कार्य किया है वो उसके साथ में वो उसकी मदद करेगा। और भक्त भी उसके लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? नहीं, मान लो कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, तो कोई किसी के लिए प्रार्थना क्यों करता है, कब करता है? जब तक आपका उससे प्रेम नहीं है आप कैसे प्रार्थना करेंगे, जब तक आपका संबंध नहीं है। तो ये भी उसकी एक तरह से क्या काबिलियत है कि कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा संबंध बना के रखा है। मतलब कोई भक्त है, वो शरीर छोड़ चुका है, तो कोई दूसरा भक्त उसकी प्रार्थना कर रहा है, तो जिसने शरीर छोड़ा है मतलब उसने उसका ऐसा संबंध बनाया है कि वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो भी उसका ही किया हुआ कार्य है। समझ रहे? प्रार्थना फिर उसके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, प्रार्थना बेनिफिशियल है जाने के बाद में। पर अल्टीमेटली प्रार्थना को भी एग्जीक्यूट करने वाले कौन है? भगवान है। अल्टीमेटली भगवान ही करेंगे। अपने भगवान से प्रार्थना की कि उनको सही गंतव्य पे भेजा जाए, तो कौन भेजेगा? भगवान ही तो भेजेंगे। तो अल्टीमेटली आश्रय कौन हुआ? भगवान ही तो हुआ। आप प्रार्थना करें इस देवता से, वो नहीं कर पाएंगे। पॉइंट अल्टीमेटली वही है कि आश्रय देने वाले हैं कौन? भगवान है। और उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। प्रार्थना भी तभी करेंगे भक्त जब उनसे अच्छा संबंध होगा, उनके हृदय को छुआ है, तभी तो कोई किसी की प्रार्थना हृदय से निकलती है। प्रार्थना कब सुनते हैं भगवान? जब प्रार्थना हृदय से निकलती है। और हृदय से कब निकलती है? जब कोई व्यक्ति या कोई चीज, कोई घटना उनके हृदय को छूती है। लिप सर्विस करने से कार्य नहीं होता है। षड्विधा शरणागति होई पे जहा, कहा तो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो 6 प्रकार की शरणागति करता है उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। तो यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो माता जी ने बताई कि हमारे भक्तों के साथ ऐसे संबंध होने चाहिए कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। और संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है। संबंध बनाना बहुत कठिन है। जगत में संबंध बनाना और संबंध को अच्छा बनाए रखना क्या है? आसान कार्य नहीं है। और जब तक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक संबंध नहीं बनेगा। हर संबंध के लिए क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस। पर आज के टाइम पे हम क्या चाहते हैं? सैक्रिफाइस ना करना पड़े, बस हमें मिलता है वो संबंध चलता नहीं। वो इंद्र तृप्ति वाला संबंध कभी चलता नहीं। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? तो कल को रामनवमी है, दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग है। 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। तो कल हम कथा करेंगे 11:30 बजे, नहीं 11 बजे करेंगे, और फिर 12:30 बजे एकादशी प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, कौन कौन आएंगे? ठीक है, सबको आना है। तो जैसे अब राम जी तो विष्णु तत्व हुए, तो फिर हम उनके लिए पूरा दिन फास्टिंग पूरा दिन क्यों नहीं करते? फास्टिंग पूरा दिन का लॉजिक नहीं होता है। फास्टिंग में लॉजिक होता है कि किस टाइम वो अवतरित हुए हैं। जैसे नरसिंह देव की फास्टिंग कब तक होती है? सूर्यास्त तक होती है। और चैतन्य महाप्रभु की चंद्रोदय तक होती है। चंद्रोदय के टाइम भगवान अवतरित हुए। भगवान कृष्ण की कब होती है जन्माष्टमी में? क्योंकि रात को प्रकट हुए थे। इस तरह से होता है। और भगवान राम के लिए नॉर्मली सनसेट लिखा होता है, जो मैंने पढ़ा था, पर मैंने कल पता किया था कि सब 12 बजे तक की फास्टिंग करते हैं। वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव कैलेंडर में सनसेट लिखा हुआ था। पर ईस्टर कैलाश में भी जो फेस्टिवल होता है 12 बजे के पश्चात होता है, और पंजाबी बाग में भी 12 बजे तक का ही फॉलो करते हैं। तो जो बाकी जगह फॉलो करते हैं, लॉजिक पूरे दिन का नहीं है, लॉजिक है कि कब अवतरित होते हैं। जैसे हम कृष्णा जी के लिए करते हैं ना जन्माष्टमी, वो कहा कि विष्णु तत्व है, तो फिर उनके लिए ऐसा नहीं, ऐसे तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो विष्णु तत्व ही है, विष्णु ही है ना। नित्यानंद प्रभु भी हैं, उनके लिए 12 बजे तक होती है फास्टिंग। वामन देव हैं, उनके लिए एक दिन पहले 12 बजे तक होती है। सबके साथ है ऐसे। ठीक है। श्री राधिका भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नवरे सुबह श्री